हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में हमें दिखाते हैं कि यू हाओ को गोली लग गई थी। जीजी उसे कैरी करता हुआ हॉस्पिटल लेकर आता है। जाओ जी हंग भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया था। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी कि इतने में बीच में नर्स आकर इंटरप्ट कर देती है और जीजी को देखकर लग रहा था कि इस टाइम पर यू हाओ की हेल्थ से बढ़कर उसे और कुछ भी नहीं है। उसे सब पता था कि उसे किस चीज से एलर्जी है। वो 1 मिनट भी नहीं लगा था और फॉर्म पर हस्बैंड के नाम की जगह खुद के साइन कर देता है। वो मन ही मन उसे अपनी वाइफ मान चुका था। ऑल्दो जीजी को खुद भी चोट लगी हुई थी और उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी। नर्स उसे कहती है कि आप अपना तो ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन वो बाहर खड़ा बस वेट करता रहता है जब अंदर यू हाओ का ऑपरेशन हो रहा था। वो इतना बेचैन, इतना रेस्टलेस था कि कोई भी उसकी बेचैनी को देख सकता था। और बस यही वो चीज थी जिसके थ्रू अंधे को भी पता चल रहा था कि वो यू हाओ से कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ हमें जियाली और वे को दिखाते हैं। वो दोनों पकड़े गए थे। जियाली वे को काफी डांटती है कि मैंने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें छुपाया हुआ था, तुम्हें बचाया हुआ था, तुम क्यों सामने आ गए। लेकिन वे का कहना था कि तुम्हारे बगैर जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। और बस वो दोनों रिपेंट कर रहे थे अपनी किस्मत पर कि आखिर हम इस जगह पर पैदा ही क्यों हुए, हम यहाँ पर लाए ही क्यों गए। क्या हम दोनों की एक नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती थी। और बस यही वादा करते हैं एक दूसरे से कि अगर हम जिंदगी में एक दूसरे के साथ नहीं रह सके तो कोई बात नहीं, हम लोग इकट्ठे मर तो सकते हैं ना। दूसरी तरफ यू हाओ का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि कोई पता नहीं है कि ये कोमा में से कब निकलेगी, इसे होश आए या ना आए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये सुनते ही जीजी पहले गुस्सा करता और फिर उसके बाद काम डाउन होकर डॉक्टर से बैक करने लगता है। उसे लग रहा था कि उसके बस में कुछ भी नहीं है। तो फिर वो टाइम था कि जब उसे गॉड याद आता है। अब वो जाता है और प्रार्थना करना स्टार्ट कर देता है। वो हमेशा टेंपल में जाता था लेकिन मन से नहीं, लेकिन यू हाओ इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखती थी। तो आज जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है और इन दी एंड ये कहता है कि अगर उसकी जिंदगी बची नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे हिस्से के साल उसकी जिंदगी में लगा दिए जाएं। और उसके जिंदा ठीक ठाक उठने के बदले वो ये वादा करता है कि आंदा कभी किसी का खून नहीं बहाएगा। वो बहुत मन से मांग रहा था और फिर फाइनली कितने दिनों बाद यू हाओ को होश आ ही जाता है। यू हाओ होश में आने से पहले एक सपना देख रही थी जिसमें उसकी जिंदगी की सारी डार्क यादें थी। उस पर जिस तरह से एक दफा हमला किया गया था, उसके अडॉप्टेड डैड को मारा गया था, ये सब चीजें जो उसे रुला देती थी, जो उसे परेशान करती थी। लेकिन इतने में उसे एक लाइट दिखाई देती है और वो था जीजी, जो हमेशा ऐसे मोमेंट्स पर आकर उसे सहारा देता था और उसे अपने साथ ले जाकर प्रोटेक्टेड फील कराता था। इन दी एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो जीजी को ही देखती है। वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा प्यार कभी समझ ही नहीं पाई थी, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी खातिर इतना कुछ सहा है। उस दिन भी मैंने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम तो मेरी खातिर मुझे बचाने के लिए खुद डिशेस खा कर आए थे। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने अब सच बोलूंगी। और ये सच वो उसके सामने आधा अधूरा ही बोलती है। उसे बताती है कि जब तक मेरे डैड गुआन जिंदा थे तब तक मैं वाकई उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। तुम्हारे लिए काफी ट्रबल क्रिएट हुआ होगा मेरी तरफ से। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उनकी जगह लेते हुए जाओ जी हंग वहां पर आएगा। जाओ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस वक्त, जब था वो बहुत पुरानी बात थी और अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कुछ भी बोलती, अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेती, उससे पहले ही जीजी उससे कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, तुम पहले भी क्लीन थी, तुम अब भी क्लीन हो। अगर तुम इस दलदल में फंसी हो तो सिर्फ मेरी वजह से। वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अंकल कुन के पास जाओ जिहंग आया हुआ था। उसने अपना एक प्लान बनाया था और वो ये था कि वो यू हाओ को पकड़े जाने नहीं देगा। उसने थोड़ी बहुत प्लानिंग की थी और सारा का सारा इल्जाम जियाली पर डाल दिया था, क्योंकि वैसे भी वो तो मरने ही वाली थी। वो सोचता है कि इस तरह से एक दफा अंकल शांत हो जाएंगे, अंदर का गद्दार सिर्फ और सिर्फ जियाली को ही समझेंगे और बाद में यू हाओ के थ्रू में अंदर की इंफॉर्मेशन निकलवा कर एक दिन अंकल को ही खत्म कर दूंगा। उधर जियाली और वे को जीजी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। वो लोग हर चीज एडमिट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी भी कुछ काम है जो हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, वो हमने नहीं किए थे, शायद तुम्हारे किसी प्यारे ने किए हो। और फिर मरने से पहले जियाली काफी हंसती है और कहती है कि जीजी तुम फिक्र ना करो, तुम भी बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो और तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम उसके हाथों मारे जाओगे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, यू हाओ के हाथों। वेल, जीजी को ये सारा कुछ सुनने के बाद उन पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने फैसला किया था कि मैं खून नहीं बहाऊंगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारने वाला, जो कुछ करना है खुद के साथ तुम लोग खुद ही कर लो। और बस उसके बाद वो वहां से चला जाता है
और वो दोनों एक साथ जो जी नहीं सकते थे, एक साथ खत्म जरूर हो जाते हैं। जबकि उधर हमें यू हाओ को दिखाते हैं, उसने अभी तक अपने उल्टे काम रोके नहीं हुए थे। वो एक दफा टेंपल में जाती है, वहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर आकर जीजी ने उसके लिए कितना प्रे किया था, और यहीं पर ही जाओ जीहंग भी उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहुंचा हुआ था। वो उससे झूठ बोल देता है कि उस दिन मैं इसलिए नहीं पहुंच सका था क्योंकि मुझे तुम्हारा दिया हुआ मैसेज ही नहीं मिला था, मेरे ऊपर आजकल कड़ा पहरा है। वेल यहाँ पर ये लोग वही डिस्कस करते हैं कि उस दिन पोर्ट पर जो सामान ये लोग डील के लिए लेकर आए थे वो तो गायब हो चुका है, कौन ले गया है कुछ पता नहीं है। लेकिन यू हाओ कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जीजी को जानती हूँ, वो जरूर वो सामान निकलवा लेगा। अब उससे बात करने के बाद वो जैसे ही वहां से जाने वाली थी तो सामने जीजी खड़ा हुआ था। उसे देखते ही जाओ जीहंग तो एक दफा घबरा जाता है, लेकिन यू हाओ हमेशा की तरह से फिर से झूठ बोलती है। कहती है कि ऑफिसर यहाँ पर आया हुआ था और मेरे से इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि उस दिन मैं भी मौका पर थी और मुझे गोली भी लगी थी, क्या वाकया हुआ था। सबसे पहले तो जीजी ऊपर आते ही अपनी यू हाओ को जाओ के बगल से निकाल अपने साइड पर करता है और फिर उससे कहता है कि मेरी गर्ल को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन तुमने करना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो ये मेरे लॉयर का नंबर है, और एक कार्ड उसके मुंह पर दे मारता है। कहता है किसी से बात करना। उसके बाद वो यू हाओ को नीचे लाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, आई एम सो सॉरी, लेकिन जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता हम यूके नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसे एक ऑर्फनेज में लेकर आता है। यहाँ पर वो बच्चों के साथ काफी सारा समय बिताती है, पियानो भी बजाती है और जीजी बहुत प्यार से उसे देखते जा रहा था। इसके बाद वो दोनों बीच पर भी जाते हैं, वहां पर काफी सारी मस्ती करते हैं और इकट्ठे खेलते कूदते हैं। इन दी एंड वो लोग सनसेट का नजारा नहीं ले सके थे क्योंकि वहां पर बारिश हो गई थी। लेकिन आज का दिन यू हाओ का बहुत अच्छा गुजरा था। जब वो घर वापस लौट रही थी तो बहुत खुश थी और जीजी बस उसे खुश देखकर खुश हो रहा था। इतने में घर पहुंचते उन्हें पता चला है कि यू हाओ के लिए एक पार्सल आया है। वो जैसे ही ओपन करते तो उसके अंदर एक धमकी थी और वो ये थी कि 3 दिन के अंदर अंदर सामान हमें ढूंढ कर दो। जिनसे वो लोग ट्रेड करने वाले थे वो गैंग वाले उन्हें अब धमकी दे रहे थे, बल्कि जीजी के लोगों पर और उसके अड्डे पर भी हमला किया गया था, वहां पर भी वो लोग धमकियां छोड़ कर गए थे। इतने में उसे पता चलता है कि जिससे ट्रेडिंग होनी थी उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है उनसे बात करने के लिए, और उसका नाम यिंग चुआन है। यिंग चुआन ये वही आदमी था जिसने एक दफा बहुत सालों पहले यू हाओ पर हाथ डालने की कोशिश की थी, और बस इसी की सजा में जीजी ने उसके फेस पर एक ऐसा स्कार दिया था जो कि आज भी उसके फेस पर प्रोमिनेंट था। अब उसके बाद यिंग चुआन जानबूझकर जीजी को इंतजार कराता है, अंदर आने नहीं दे रहा था। लेकिन जीजी को जब गुस्सा आता है तो वो एक दबंग से अंदर एंट्री करता है, उसके सारे बंदों को डरा कर वहां से भगा देता है। अंदर जाता है, 2-4 गोलियां चलाता है और उसके इर्द गिर्द बैठी हुई गर्ल्स भी वहां से भाग जाती हैं। और इन दी एंड यिंग चुआन अपना फेस उसे दिखाता है। लगता है कि फेस में रोजाना अपनी शक्ल देखते हुए स्कार के साथ उसे जीजी की याद आती थी। वो कहता है कि मैं रोजाना प्रार्थना करता था कि तुम्हारा और मेरा आमना सामना कब होगा, फाइनली हो ही गया है। लेकिन जीजी सारा समय बिल्कुल काम डाउन था। वो उससे कहता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमारे लोगों ने वहां पर चोरी करने की कोशिश की थी, और हाँ तुम्हारे बॉस को हम कंपनसेशन भी देंगे, उसका सामान भी ढूंढ कर देंगे, अपोलोजाइज भी करते हैं, हम सिर्फ सुलह करने के लिए आए हैं। उसे गिफ्ट में भी कुछ देना चाहते थे, लेकिन लगता है कि यिंग चुआन कोई भी डील नहीं चाहता था। वो उसे कहने लगता है कि अगर डील करनी है तो अपनी यू हाओ को हमारे पास ले आओ ना, अगर उसको लाओगे तो ही हम तुम्हें देर होने पर माफ करेंगे। और इसके साथ ही उसे वो वीडियो भी चला कर दिखाता है जब उसने यू हाओ पर हाथ डालने की कोशिश की थी। जीजी को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत ही एक बोतल तोड़कर उस पर हमला करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन यू हाओ को इस सब से बाहर रखो। वेल अब घर जाकर वो यू हाओ से कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, और हाँ इधर उधर बाहर जाने की थोड़े दिनों कोई जरूरत नहीं है जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता, और अगर चाहो तो यूके चली जाओ, वहां पर तुम सेफ रहोगी। लेकिन यू हाओ यूके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि जो समय भी है मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही गुजारना चाहती हूँ। उधर अंकल कुन को दिखाते हैं, वो जाओ हैंग से कहने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि यू हाओ में वो लोग काफी इंटरेस्टेड हैं। वेल यू हाओ को किडनैप करो और उनके पास फेंक दो जाकर। मुझे पता है कि जीजी तो कभी नहीं मानेगा, वो तो पागल है उस लड़की के पीछे, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हम तो अपने डील के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एक दफा यू हाओ चोरी चोरी बातें सुन रही थी और उसे पता चल जाता है कि जीजी को शायद उन चीजों के बारे में पता चल गया है कि आइटम्स चुराकर किसके पास हैं।
तो बस वो एक दिन बाहर जाती है, अपने ड्राइवर को डांटती है और एक बहाने से एक शॉप में चली जाती है। इनफैक्ट इस जगह पर वो जाओ जीहंग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। वो उससे कहती है कि जीजी की डील इस समय यिंग चुआन के साथ हो रही है। वो उससे एक दफा मिलने भी गया था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। वो कहता है पता है मुझे। वो कुछ अपनी ही बातों में खोया हुआ था, लेकिन शायद ये वो पॉइंट था कि जब पहली दफा यू हाओ को शक हो जाता है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता था? तो जाओ जीहंग उससे कहने लगता है कि और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेंट हैं, मैं पुलिस में हूँ, मुझे हर तरह से चीजों की खबर रहती है। यू हाओ वहां से जा रही थी कि जाओ से रोकता है। इतने में उसके बटन के साथ यू हाओ का बाल लग जाता है। वह जब उससे बात करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसे बेहोश किया था, वो रेजिस्ट करती है और बस किडनैपर का एक बटन उसके हाथ में ही रह जाता है। अब अपेरेंटली तो यही लग रहा था कि वो जाओ ही होगा जिसने इसे अंकल कुन के ऑर्डर पर किडनैप किया है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।